स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से साइन कन्वेंशन को देखेंगे। इस टॉपिक में इस वीडियो में देखेंगे साइन कन्वेंशन और मिरर फार्मूला को देखेंगे। तो मिरर फार्मूला तो सिंपली मैंने लिख दिया है, इसको देख लीजिए पहले कि मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। और एक आपका फोकल लेंथ का फार्मूला होता है। फोकल लेंथ जो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो जो v है, v किसको रिप्रेजेंट करता है? इमेज डिस्टेंस को। v इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। v आपको बताता है कि जो इमेज है, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो मिरर या दर्पण से कितनी दूरी पे बन रहा है। u क्या बताता है आपको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा गया है, मिरर से कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर रखी गई है। और f जो बताता है आपका फोकल लेंथ बताता है, जो कि मिरर और फोकस के बीच की दूरी होती है। मिरर के पोल एंड फोकस के बीच में डिस्टेंस जो होता है या उसके बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? आप फोकल लेंथ बोलते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, रेडियस जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर जितने रेडियस का के स्फीयर का वो पार्ट होता है आपका मिरर, वो उसमें जो है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा जो है डबल होता है, फोकल लेंथ का जो है डबल होता है, या ये कह सकते हैं कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो यहाँ हम देखेंगे अब साइन कन्वेंशन के बारे में आते हैं। साइन कन्वेंशन में आपको सबसे पहले अज्यूम करना होगा, जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे या जब भी पढ़े होंगे या जहां भी पढ़े होंगे आप, कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है। ये आपका जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे, या तो जो एक्स एक्सिस होता है तो इसमें राइट साइड में क्या होता है आपका? वो राइट साइड में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस के निगेटिव होता है, ठीक है। और जो वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस में ऊपर की साइड में आपका होता है पॉजिटिव और नीचे की साइड में निगेटिव होता है। तो हम अगर इसको जो है ये बीच में जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को अगर हम मान लेते हैं कि वाई एक्सिस कोई एक मिरर है, चाहे आप कॉनकेव अज्यूम कर लीजिए, चाहे आप कॉन्वेक्स अज्यूम कर लीजिए। कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण, जो भी जो है आप अज्यूम कर सकते हैं। कोई भी एक मिरर यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। और मिरर ये बीच में क्या है, इसको जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को आप जो है प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस अज्यूम कर सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस को अज्यूम कर सकते हैं एक्स एक्सिस को, एक्स एक्स डैश को। अब देखिए क्या है, अब क्या है कि आपका जो है यहाँ पे जब इमेज का फॉर्मेशन हम देखेंगे, इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, कैसे होता है ये देखना है। तो हम इसके पहले जब भी हम इमेज को बनाए हैं तो आप देखे होंगे कि हमेशा ऑब्जेक्ट को हम इधर रखे हैं, इमेज को ऑब्जेक्ट को हमेशा जो है लेफ्ट साइड में ही रखे हैं, लेफ्ट साइड में जो है मिरर के लेफ्ट ही रखे हैं ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में जब रख रहे हैं, इमेज का फॉर्मेशन मान लीजिए रियल बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड तो राइट साइड में बनता था, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता था तो आपका मतलब राइट साइड में बनता था, सॉरी वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता था तो राइट साइड में बनता था, और रियल एंड इन्वर्टेड बनता था तो लेफ्ट साइड में बनता था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब भी कभी हम लेफ्ट साइड में रखते हैं तो लेफ्ट साइड में आपका देखिए यहाँ मिरर है, मान लीजिए पोल होगा, ये तो मिरर का पोल होगा। ये पोल से जो है अगर इधर लेफ्ट साइड हम देखेंगे तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? यू क्या है आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे इस एक्सिस के इधर जो एक्स एक्सिस है इसको डिस्टेंस देखेंगे तो आपका क्या होगा? निगेटिव होगा। हमेशा जो है यू इज ऑलवेज नेगेटिव, यू हमेशा नेगेटिव होता है। यू चाहे उसमें दिमाग ही नहीं लगाना आपको, अगर यू दिया हुआ है चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, यू अगर है तो यू हमेशा जो है आपका निगेटिव होगा। दूसरा ये है v क्या है? v आपका है v दर्शाता है या v बताता है आपको इमेज डिस्टेंस। v बताता है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि जब आप रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाए गए, देखिए रियल एंड इन्वर्टेड बना था, इसके पहले मैं बताया था, जब रियल इन्वर्टेड हमेशा मिरर के सामने बनता है और उल्टा बनता है। तो रियल एंड इन्वर्टेड अगर मिरर के सामने बनेगा तो देखिए मिरर है, ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर है, इस मिरर के अगर सामने बन रहा है, इस मिरर के अगर सामने इमेज बन रहा है तो इस कंडीशन में क्या है आपका? ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बन रहा है, नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनेगा। अब प्रिंसिपल एक्सिस के जब नीचे बनेगा तो यहाँ से इसकी दूरी देखेंगे आप, यहाँ से दूरी इधर जाएंगे तो निगेटिव में जा रहा है, यानी आप निगेटिव, यानी हमेशा जो है निगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, तीसरा क्या है कंडीशन, v जो है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। जब v वर्चुअल बनता था, एक कंडीशन ऐसा था जब पोल और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था
तो वहां पे इमेज का फॉर्मेशन जो था वो बिहाइंड द मिरर था। तो बिहाइंड द मिरर मतलब बिहाइंड द मिरर बन रहा था, उसी कंडीशन में केवल वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा था। उस कंडीशन में जो है कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनता है, और उसमें जो है कभी भी जो है रियल एंड इन्वर्टेड बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज कहाँ पे बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है। मिरर के पीछे वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा, इसका मतलब मिरर के दाहिने साइड बनेगा। अब दाहिने साइड क्या होता है आपका, पॉजिटिव है, दाहिने साइड पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा आपका डिस्टेंस क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव डिस्टेंस होगा। अब देखिए डिस्टेंस हमेशा लेंगे जब भी इमेज डिस्टेंस जब वर्चुअल एंड डायरेक्ट के लिए लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, या रियल एंड इन्वर्टेड के लिए लेंगे तो नेगेटिव लेंगे। अब यफ जो है, यफ अगर देखेंगे आप तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर जो है आपका, कॉनकेव मिरर ऐसे होता है ऐसे, तो ये किसी सर्कल का पार्ट होगा, ये किसी सर्कल का पार्ट होगा, ठीक है, किसी सर्कल का पार्ट होगा। इस सर्कल में ये सर्कल जो है यहाँ पे आपका ये लेफ्ट साइड में पड़ रहा है ना, तो ये लेफ्ट साइड में पड़ रहा है फोकल लेंथ, तो क्या है आपका जो है इसका लेफ्ट साइड में पड़ रहा है, तो कॉनकेव मिरर का जो है लेफ्ट साइड में अगर पड़ता है तो लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव होता है डिस्टेंस। और अगर आप यही कॉन्वेक्स मिरर का बनाते हैं, अगर कॉन्वेक्स मिरर का बना देते हैं तो आपका कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। इसका मतलब ये क्या है आपका राइट साइड में बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है, इसका मतलब क्या है राइट साइड में है, इसका मतलब फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। फिर से देख लीजिए, अगर फोकल लेंथ यहाँ पे देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स के लिए है, ये कॉनकेव है। कॉन्वेक्स में हमेशा फोकल लेंथ जो है, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि राइट साइड में रहेगा फोकल लेंथ, इधर रहेगा। ये मिरर है, मिरर आप अज्यूम किए हैं वाई एक्सिस को, और लेफ्ट साइड में रहेगा तो क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा तो लेफ्ट साइड में आपका निगेटिव होगा। कब होगा, जब कॉनकेव मिरर होगा, तो कॉनकेव मिरर के लिए होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है फॉर्मेशन। अब इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं। देखिए अब इमेज का फॉर्मेशन ये देख लेते हैं कि जब इमेज यहाँ पे हो गया, अब देखिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखते हैं, ऑब्जेक्ट का हाइट, सॉरी ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट को देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा, और जब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर देखेंगे, ऊपर जाएंगे दूरी, ऊपर हमेशा क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। ऊपर मतलब उसकी हाइट देखेंगे, हाइट देखेंगे तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसकी हाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर देखेंगे, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे तो हमेशा जो है हाइट, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एच से। एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक जो है एच से रिप्रेजेंट किया जाता है आपका इमेज ऑब्जेक्ट हाइट को, ऑब्जेक्ट हाइट को एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट हाइट आपका क्या है, एच है, एच हमेशा पॉजिटिव होगा, जैसे यू हमेशा निगेटिव होगा वैसे एच हमेशा जो है पॉजिटिव होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर और नीचे बनता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर देखेंगे तो रियल एंड इन्वर्टेड, देखिए निगेटिव है ना, ये हमेशा जो है निगेटिव होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव, ठीक है, ये हो जाएगा आपका निगेटिव, और ये हमेशा होगा पॉजिटिव, ये होगा आपका पॉजिटिव। इसमें भी क्या होगा आपका, ये पॉजिटिव होगा हाइट, मतलब एच डैश की बात कर रहे हैं, एच डैश और एच की बात कर रहे हैं। एच डैश क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे एच डैश क्या है ऊपर है, तो आपका जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगा तो एच डैश हमेशा ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, तो यहाँ पॉजिटिव होगा। अगर वर्चुअल रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा तो यहाँ हमेशा एच डैश जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। अब हमेशा ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं हम लोग, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं तो क्या होगा आपका पॉजिटिव ही रहेगा। तो फिर से एक बार लास्ट में रिवीजन कर लेते हैं कि एक एक्स और वाई एक्सिस को हम मान लेंगे, जहां पे प्लस और माइनस जो आपको पता है पहले से, उसका एक उसमें क्या करेंगे, यू जो है आपका हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखते हैं यू को, तो वहां पे यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। भी जो है रियल एंड इन्वर्टेड जब बनेगा, जब रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, देखिए ये कंडीशन है, रियल एंड इन्वर्टेड जब भी बन रहा है तो भी निगेटिव होगा, और एच डैश भी मतलब हाइट भी, ऑब्जेक्ट इमेज का हाइट भी नेगेटिव होगा, और ऑब्जेक्ट का भी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी मतलब इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा। और अगर वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका एच डैश जो है पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब सॉरी यहाँ भी क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट रहेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, तो ये तो एच डैश पॉजिटिव रहेगा और वो भी पॉजिटिव रहेगा, आपका भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और यफ क्या है, यफ क्या है आपका कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होता है आपका निगेटिव। कॉनकेव मिरर ऐसे होता है इस टाइप से, इसका सर्कल इधर बना रहता है, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ उधर रहेगा, उसका सर्कल उस साइड बना रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका वो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और आगे ऐसे ही हम फिर मजेदार वीडियो के साथ आएंगे। एक बार और धन्यवाद।